आइए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरें, अंतर्मुखता को डेवलप करें, अपनी आत्मा से, अपनी थर्ड आई से, अपने प्रभु से जुड़े। ये कमाई सुरती की भरपूर कर लाएं, अपनी भीतर अपनी ओर जागे जागे अपने सारे मनोरोगों को विदा कर लेना। सब प्रेशर्स, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, पैनिक की स्टेट, भयभीत जिंदगी, एंग्जाइटी, इन तमाम लक्षणों को दूर करने के लिए, इन तमाम नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए आप सीधा सीधा भीतर की ओर माइंड के प्रति जागना, अपने भीतर को देखने की आंख मालिक ने जन्म से ही दिया है। ये इनर आई, ये डिवाइन आई हम सबको बराबर मिला है। क्यों ना इसका इस्तेमाल करके हम स्वयं को सुखद, स्वस्थ, आनंदित कर लें। ये स्रोत है आनंद का, मस्ती का, एनर्जी का, ऊर्जा का। यही एकमात्र गैस स्टेशन है भीतर का। इसके अंतर्गत होते ही इंसान जगमगा उठता है। हर एक को पूरा अधिकार है वर्तमान में थर्ड आई में प्रवेश करने का, इससे कनेक्ट होने का, अपने स्रोत से जुड़ते हुए तुम इस जीवन को इसी जन्म में लहला देना, जगमगा देना, अपने आप को एनलाइटन कर लेना, प्रकाशमान कर लेना। लगातार जागे रहना, अपनी ओर जागे रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन से हटकर के मन की गति को देखना, भीतर के अंधेरों से हटकर के देखना। तुम स्वयं हटना, माइंड को हटाना नहीं, तुम स्वयं हटना। तुम ही आइडेंटिफाइड हुए हो माइंड के साथ, तुम स्वयं जुड़े हो माइंड के साथ, मैटर के साथ। तुम चेतन स्वरूप स्वयं वापस लौटने की पूरी सक्षमता रखते हो। तुम अपने स्वभाव में लहलहाने की पूरी ताकत रखते हो। पूरा पोटेंशियल है हम सबके पास बराबर। अपनी प्यास में, अपने प्रीतम में, अपने अस्तित्व में, अपने वर्तमान में, अपनी रेजिडेंस पर जगमगाने का, केवल देखना और कुछ करना नहीं। अपनी थर्ड आई को, अपने देखने की पोटेंशियल को, क्षमता को अवसर देना जगमगाने का। केवल देखना, देखना ही खोजना है, देखना ही तलाशना है, देखना ही अनुभव है। तेरे सामने अपने आप सारी फिल्म उतरती आएगी, चित्ररूपी कंप्यूटर में निर्मित तेरी अपनी ही फिल्म, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स तेरे भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होता चलेगा। माइंड स्वयं तेरे समक्ष अपनी सारी माया लेकर के उतरेगा, अनेकों रूपों में, विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों के रूप में, अंधेरों के रूप में, पास्ट और फ्यूचर के रूप में, तमाम प्रकार की विकल्पों के रूप में उतरेगा। आप जाके जाके देखते रहना उसके खेल को, बहुत मस्ती भरी नजर से देखना, तनिक मात्र भी दुविधा नहीं, कोई किसी प्रकार का भी मुश्किल नहीं। बहुत शान और शौकत से मस्ती के आलों में डूब करके देखना मन की गति को।
You are a master. You are a seer witness, a non-doer entity. You yourself is a great source of knowledge, energy, all powers. माइंड को कहीं कंसंट्रेट नहीं करना, हमें कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की ओर जाना है। अगर आदत बनी है कंसंट्रेशन की, तो उस आदत को ही देखने वाले हो जाना। वो देखना हट करके मेडिटेशन है। सब आदतें कट जाती हैं जब आप जागते हो, आप स्वयं अपनी सुर्ती संभालते हो, अपने स्वभाव में लौटते हो, वर्तमान में उतरते हो, अपने वास पर उतरते हो, तो सौभाग्यशाली होते हो, बहुत सौभाग्यवान होते हो। तुम स्वयं अनुभव करते हो। केवल देखना, निष्पक्ष हो जाओ करके। अपनी और जागे जागे देखना, भूलना नहीं। ये देखना खंडित ना होने पाए, ये देखना बार बार मन के हाथ लगते ही खंडित होता है। ये देखना स्वाभाविक है, ये देखना टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। हम सबके पास भीतर की आंख है देखने के लिए। ये देखना नेचुरल है, ये देखना तेरा स्वभाव है, ये देखना तेरा अनुभव है। यही देखना एकमात्र तेरा दृष्टा भाव है। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना, कोई पक्ष नहीं लेना, कोई चुनाव नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं, किसी प्रकार के विचार के साथ आलिंगन नहीं करना, किसी विचार में इंडल्ज नहीं होना। हर थॉट को अपनी ओर से देखते रहना। तेरे सामने से गुजर रहा है ट्रैफिक विचारों विकारों का, गुजरने देना। तो कहीं भी खो न जाना, कहीं आइडेंटिफाइड ना हो जाना, कहीं तादात्म्य ना हो जाए। अपने आप को बचाए रखना, सावधान रहना, जागे रहना। किसी थॉट के साथ लिंक नहीं रखना। थॉट पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, लिंक अप नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, कहीं कोई लगाव नहीं, अछूते रहना। प्रेम पूर्ण होते जाओगी। माइंड की पकड़ को ढीला करना, अपनी अटैचमेंट अपने अस्तित्व से करना, माइंड से नहीं। आसक्ति हो तो अस्तित्व से हो, जो तुझको मालो माल कर देगा, तुझको आबाद कर देगा। वो आसक्ति अस्तित्व के साथ प्रेम पूर्ण स्थिति है, जहां कोई पकड़ नहीं, किसी भी विचार, थॉट, पास्ट और फ्यूचर से कोई लिंक अप नहीं, कोई लिंक नहीं। एक अपने अस्तित्व से, परमात्मा से, सच्चित आनंद से, अपने मालिक, अपने प्रभु, अपनी प्रीतम से हट करके और कहीं लिंक नहीं। सारी एनर्जी, सारा का सारा चेतना का प्रवाह, सारी सुर्ती उसी पे उड़ेलते चले जाना। मन बुद्धि का स्नान हो जाएगा, साफ सुथरे हो जाएंगे, सब क्लेंजिंग में उतर जाएगा। और जैसे ही मन बुद्धि की क्लेंजिंग होती है, माइंड की क्लेंजिंग होती है, वो अस्तित्व उतर आता है, जहां 24 घंटे की बाहर है, मस्ती है, स्वास्थ्य है, शांति है, शक्ति है, सुखद अवस्था है। सब तेरे भीतर है, बाहर नहीं।
तुम जागे जागे रहना, ये नेक्टर तुम्हारे हाथ लग जाएगा। ओंकार आमीन। हे मन हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे महादेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। दीवानों की प्यास, प्रभु प्रेमियों की प्यासों की रिंदों की एकमात्र पुकार आज के दिवस खरा गोती हूँ मैं, खरा गोती हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। खरा गोती हूँ मैं इस मन भरी मझधार में। आसरा दूजा न कोई, आसरा दूजा न कोई इस भरे संसार में। आसरा दूजा न कोई इस भरे संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे महादेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हृदय द्वार पर विराजमान, सुरती द्वार पर विराजमान अपनी विराट के प्रति आज यही प्रार्थना उठाना। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और नीरा अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
हार्दिक भाव से ओत प्रोत पुकार उठाना, वो तनिक मात्र दूर नहीं है तेरे से। पाप बोझी से लदी, मन के तल पे जीने वाला हर कदम पे पाप ही करता है, पुण्य उससे हो ही नहीं सकता। मन का गुलाम पुण्य कर ही नहीं सकता, उसका किया हुआ पुण्य भी पाप हो जाता है, क्योंकि अहंकार, अभिमान, अस्मिता के अंधेरों में डूब जाता है। मन के तल पे जीने वाला, माइंड के साथ आइडेंटिफाइड होकर के जीने वाला कभी कोई पुण्य नहीं कमा सकता। माइंड इज फुली नेगेटिव जब तक वो तेरे अंतर्गत नहीं होता। माइंड इज नेगेटिव। पुण्य कर्म करोगे भी अहंकार से भर जाओगे, अभिमान से भर जाओगे। तुम्हारे भीतर सदा यही चलेगा, आई एम समथिंग, आई एम बेटर, आई एम समथिंग। भीतर अहंकार, अभिमान, ईगो, सटल ईगो, अहम का अंधेरा छा जाएगा। आई एम समथिंग, तमाम पुण्य कर्म भी पाप हो जाएगा। स्वयं जगमगाती गीता का संदेश कहता है, स्वयं गीता कहती है, स्वयं संपूर्ण संपूर्ण पूर्ण पुरुष पूर्ण पूर्ण जागे सदगुरु भगवान कृष्ण कहते हैं। तुम्हारे शास्त्र सदग्रंथ कहते हैं, तुम्हारे अवतार गुरु कहते हैं। सारी भारत की संस्कृति पुकार करके कहती है, पाप कमा रहे हैं हम जब तक मन के साथ जुड़े। पाप बोझी से लदी, कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे, कभी स्वस्थ पूर्ण नहीं हो पाओगे जब तक माइंड के साथ जुड़े हो। तुम जितना मर्जी धर्म कर्म कर लेना, जितना मर्जी पुण्य कर्म कर लेना, जितना मर्जी तुम साधन कमा लेना, हर साधना के पीछे तेरा माइंड खड़ा है। मन की इच्छा पूर्ति के लिए करना, मनोपाप कमाना है। मन की ही इच्छाओं की पूर्ति, मन की ही कामनाओं की पूर्ति, मन की इच्छा पूर्ति के लिए करना। प्रभु के भजन के बदले में उससे सौदा करना, ट्रांजैक्शन करना, बिजनेस करना, व्यवसाय करना। मैंने तेरा भजन किया तो मुझे भोग दे दे, तो मुझे संसार दे दे। कितना सस्ता सौदा कर रहे हो, कितना क्षुद्र, कितना गिरा गुजरा सौदा कर रहे हो उससे। कभी भजन साधन उस मालिक के लिए भी किया है या माइंड की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया है? भगवत्ता के मालिक और इंसान स्वयं मालिक क्यों भिखारी बन रहा है? क्या वो अंतर्यामी सर्वज्ञ तेरे भीतर बैठा हुआ जानत नहीं कि तेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या मंगलकारी है? आप कहोगे बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती, परमात्मा कहाँ देता है, वो तो रुला के रख देता है। अरे भरोसा नहीं, अरे बिन मांगे माँ दूध देती है, बच्चा कभी मांगता नहीं। बच्चा तो रोता है, वो तो अपना रुदन उठाता है माँ के लिए, उसने कभी दूध मांगा नहीं। माँ स्वयं दौड़ी दौड़ी आती है, बच्चे को छाती से लगा करके अपने सतनों से दूध पिलाने में कितनी संतुष्ट होती है, कितनी तृप्त होती है। बच्चे ने रुदन उठाया माँ के लिए और माँ तड़प उठती है, माँ कुर्बान हो जाती है। अगर ये संसारी माँ का ये हाल है, मोह ममता भरी माँ का ये हाल है, तो वह करुणानिधि, वह दयानिधि, करुणानिधि, वो सर्वस्व संसार की माँ, अंतर्यामी सर्वज्ञ क्या नहीं जाने? तो केवल उसको पुकार तो सही, उसको तो अपना बना तो सही। वो सहस्त्र हाथों से तेरी रक्षा करता हुआ
तुझे गोदी में लेकर के सदा के लिए मालो माल करता है। अरे उसको चाह तो सही, उसका प्रेम तो उठा, उसका प्यार तो जगा। आज तक उसके द्वार पर भीख मंगता ही बना रहा, कभी उसके दर का दीवाना प्यासा प्रेमी बनकर के नहीं गया, कभी उसको चाहने के लिए नहीं गया, उसको अपना बनाने के लिए नहीं गया। देख, बड़े बड़े महलों को ठुकरा दिया है राजकुमारों ने उसको अपना बनाने के लिए। जो तुम चाह रहा है उसके द्वार पर, वो तो उनके पास था, किंतु उन्होंने मौत के लपटों में देखा वो सब कुछ पाया हुआ, मौत के हाथों में देखा, स्वयं देखा अपनी विजडम की आंख से ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यहां तो मौत की लपटें उतरी हैं, ये कहां मेरा हो सकता है। जो जो हमें चाहिए वो उनके पास था, ठोकर मार करके किसको वर्ण किया उन्होंने। आज जिनके आगे सर झुका झुका करके, माथे टेक टेक करके, माथे रगड़ करके थकते नहीं हो, उन्होंने क्या जाना है, उन्होंने कैसे जाना है। उन्हीं के द्वार से तुम संसार मांगोगे तो वो कितना फिटे मुंह कहेंगे तुम्हें, कितना क्षुद्र मांगा उसके द्वार पर, उससे क्या मांगा। अरे उस पे छोड़ देना, अंतर्यामी सर्वज्ञ ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट ओमनीशिएंट है वहां, वो तेरे भीतर ही बैठा जानता है तुझे क्या चाहिए, कितना कल्याणकारी है वो। तेरे कल्याण में, तेरे मंगल में क्या क्या है, तेरे मंगलमय जीवन में, तेरे कल्याणकारी जीवन में क्या चाहिए, वो सब जानता है। इतना भरोसा तो कर। अरे वो इतना साधन कमाने वाले, पूजा पाठ सिमरन जाप के साधन करने वाले, हवन यश रचाने वाले, थोड़ा सा उस पे भरोसा तो कर। क्यों एकदम इंस्टेंट प्रेशर डालता उसके ऊपर, और फिर वो देवी देगा तो आज तक उसने जो दिया है, कहाँ कितना सुख मिल गया है उससे तुझको, तो कितना संतुष्ट हो गया है। महाराज भरोसा बढ़ गया है, भरोसा मांगने का बढ़ गया है या उसकी रजा पर बढ़ गया है। उसको मांग लेना, उससे उसी को मांग ले, सदा सदा के लिए अमृतस्य स्वरूप हो जाओगे। उसी के भीतर से तो संसार निकला है, उसी के अंतर्गत से तो संसार उठ के आया है। उसी को पकड़ लेना मनुआ, उसी को, एक उसी को पकड़ लेना, बाकी सारा पीछे चला आएगा। उस पे छोड़ दे। अगर तेरे भीतर प्यास है, प्रेम है, दर्द है, दीवानगी है उसके लिए, चारों तरफ चाहे कितना भी तुझे नष्ट होता हुआ, कितना भी बर्बादी के दौर में उतरा हुआ दिखाई दे रहा हो, बर्बादी नहीं है, वह तेरी लाज पूरी रखेगा, वह चाहूं और को आबाद करेगा। कदाचित भी नहीं आप अपनी भक्ति प्रेम अनन्य भाव को कहीं उसके ठनकाने में ठनक न जाना। वो तेरे भरोसे को, तेरी भक्ति को, तेरे प्रेम को, तेरे अनन्य भाव को ठनकाता है। थोड़ा सा चारों ओर इनसिक्योरिटी, थोड़ा चारों ओर हानिकारक हालात खड़े कर देता है, थोड़ा भयभीत कर देता है। भयभीत नहीं होना, ठनकाने उतरा है, वरना वो अपने परवाने दीवाने मस्ताने पतंगों को क्यों नीचा दिखाने देगा, वो क्यों उनको कमजोर निर्बल दुर्बल बनने देगा। कदाचित भी उसका कुछ बिगड़ने नहीं देगा। वो ठनकाने पे उतरा है तो ठनकना नहीं, ठनकना जाना, अपनी प्यास मजबूत रखना। वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए आतुर हुआ है, थोड़ी पात्रता को ठनका रहा है। वो तो आतुर ही हुआ है उतरने के लिए, वो तो तुझको अपने में समाहित कर लेने के लिए उतर रहा है, ठनका रहा है चारों ओर। कितना भी लॉस दिखाई देता हो, तनिक मात्र नहीं होगा। भरोसा रख।
भरोसा आएगा भीतर से, वो बनाने से नहीं आएगा। जितनी प्यास गहरी होगी, जितना प्रेम गहरा होगा, तेरी प्यास में दम होगा, भरोसा ही भरोसा होगा। अपनी प्यास पे भरोसा कर, वही है परमात्मा। अपनी प्यास को ही चाहा, केवल प्यास चाहा, प्रेम चाहा, उसी को जनरेट कर, माइंड से हट करके होगा। अपने आप हटता जाएगा तू। जब तेरा प्रभु से प्रेम होगा तो तू स्वयं माइंड से हटता जाएगा। प्रेम अनन्य हो, अन्य से हट करके हो नहीं सकता कि माइंड तेरे पे हावी रहे। तो माइंड का मालिक होने में तनिक मात्र देर नहीं लगाएगा, तो कभी ठनक नहीं सकता, चाहे वो कितनी प्रतिकूलता उतार दे। तेरा भीतर स्वयं बोलेगा, वो ठनका रहा है मेरी प्यास को, मेरे प्रेम को, मेरे दर्द को, मेरी दीवानगी को, मेरी चाहना को। तो स्वयं एकदम भापेगा। वो आतुरता में है, वो उतरना चाहता है। कितने मजबूत हो तुम संभालने वाले, संभाल पाओगी? वही पात्रता तैयार करेगा अगर उस पे छोड़ दोगे। किसान स्वयं भूमि तैयार करता हूं, स्वयं कंकर पत्थर निकालता हूं, स्वयं सारा का सारा बेकार का घास निकाल करके बाहर फेंकता है, हल चलाता है, पानी देता है, खाद डालता है। फिर जब सब ओर से जमीन तैयार हो जाती है तो उसमें बीज डालता है। क्यों नहीं फसल होगी वहां, जब वो अपनी सारी मेहनत मालिक पे छोड़ देगा। पाप बोझे से लदी मालिक, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। मेरे नाथ दौड़ो और बचाओ, जल्दी जल्दी आओ नाथ दौड़ो और बचाओ, ये तो डूबी जा रही है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आपड़ा दर तेरे भगवन, आपड़ा दर तेरे भगवन, अब तो शरण में लीजिए। आपड़ा दर तेरे भगवन, मोको शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।